लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ पे ना डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो लेंथ का लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से तो फार्मूला क्या पढ़े हैं एलिमेंट्री फॉर्म में, डी क्यू बाई डी एल ना पढ़े हैं। तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ तो लेमडा दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया गया है, एल स्क्वायर प्लस 3l+2 दिया। हमें चार्ज निकालना है कि रॉड पे कितना चार्ज है। तो Q इजिकल टू हम पढ़े हैं डी क्यू बाई कितना DL। तो डी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू DL। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, सिंपल Q इंटू DL। तो डी क्यू का क्या हो जाएगा Q, और Q नहीं क्या है, लेमडा है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 3l+2 इंटू DL। अब बताओ एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन जितना पावर उतना से डिवाइड ना, और 3l का पावर 1 है तो एगो बढ़ाओगे तो एल स्क्वायर अब बाई में यहाँ पर 2l हो जाएगा। और एट l इजिकल टू कितना 1 मीटर पे निकालना है। तो 1 मीटर पे Q कितना हो जाएगा 1 रखो तो 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 1। अब बताओ 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा 6 9 और ये 12, तो कितना हो गया 23/6 कूलम। तो ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है जिसका कितना इतना सिग्मा इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। देन फाइंड द चार्ज ऑन डिस्क। तो डिस्क पे कितना चार्ज होगा जब ए का वैल्यू कितना लिया जाए 1 मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया गया है स्फेयर का, रो इजिकल टू कितना 3v² प्लस 2v प्लस 1। तो देन फाइंड द चार्ज ऑन स्फेयर व्हेन v इजिकल टू कितना 1 मीटर क्यूब। तो इसमें वो सिग्मा इजिकल टू पढ़े हो क्या, अपना लगाएंगे डी क्यू बाई डी है ना। इसमें रो इजिकल टू क्या पढ़े हैं डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू इजिकल टू यहाँ से रो इंटू डी वी ना हो जाएगा, तो क्यू इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये लगा देंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चंस है कि दो स्फीयर है, दोनों का रेडियस का रेशियो दिया गया है कितना R1:R2। तब हमें फाइंड करना है कि दोनों पर चार्ज कितना है, दोनों पर चार्ज का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, दो स्फीयर हो गया, मान लो ये हो गया और ये हो गया ना। इसकी रेडियस है R1 लेके चले, इसकी रेडियस R2। रेडियस का रेशियो दिया है तो इस पर चार्ज मान लो कितना है Q1, इस पर कितना है Q2 है। तो चार्ज का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं कि रेडियस जो दिया है फर्स्ट का, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर कितना हो जाएगा R1 है। तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr1² हो जाएगा। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr1³ हो जाएगा। और रेडियस ऑफ सेकेंड दिया है, रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर दिया है कितना R2। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4πr2²। और वॉल्यूम इसका निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4/3πr2 का होल क्यूब। अब आओ फर्स्ट में कह रहा है कि दोनों का क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ आर क्या सेम बोला गया है। यानी इसका मतलब होगा कि σ1 इजिकल टू σ2 और σ1 का वैल्यू Q1 बाई क्या लिखेंगे A1 सरफेस एरिया, इजिकल टू Q2 बाई क्या लिखेंगे A2। तो बताओ Q1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे Q1 का Q1 रहने देते हैं। A1 कितना है 4πr1² और Q2 4πr2²। और ये डिवाइड में उधर इंटू में और ये इंटू में इधर आएगा तो Q1 बाई Q2 निकल गया कितना 4πr1² बाई 4πr2² कैंसिल ना।
तो Q1/Q2 यानी R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर यानी R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर। दूसरा में कह रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, यानी ρ1 इज इक्वल टू ρ2 यानी Q1/V1 और Q2/V2 करेंगे। Q1 को रहने देते, V1 कितना है 4/3 पाई R1Q ना है। अब यह Q2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये Q1/Q2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई R1Q बाई 4/3 पाई R2 का कैंसिल। तो ये भी आ गया वो R1 का होल क्यूब बाई R2 का होल क्यूब, यानी चार्ज का रेशियो R1 का होल क्यूब इज टू R2 का होल क्यूब होगा कब, जब दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम होगा तब ना। मान लो कि रेडियस दे दिया जाए 2:3, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है तो चार्ज का रेशियो क्या होगा, इसका होल क्यूब कर दोगे, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे ना। कब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा तब, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इसी को क्या बोलते हैं, कूलॉम्स फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कूलॉम्स फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन क्या, नेचर ऑफ मीडियम। ये डिपेंड करता है किस पे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड है। जैसे दो चार्ज ले लो, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे एक चार्ज है, एक बी पॉइंट पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, ये एयर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो Fa हो गया, और दोनों के बीच, दोनों चार्ज को हम वाटर में ले लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे, वाटर में, ठीक है, और दोनों एक ही मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन इलेक्ट्रिक फोर्स Fw हो गया, तो मीडियम चेंज हो गया तो फोर्स सेम नहीं होगा, ठीक है ना, फोर्स क्या होगा, फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, डिस्टेंस भी दोनों के बीच का सेम है, मीडियम चेंज तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, तो डिपेंड्स किया किस पे, नेचर ऑफ मीडियम पे। तो फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम फोर्स कहलाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ यहाँ पे एक दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक ए है और एक बी, इस पे चार्ज Q है, Q1 है मान लो, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर प्लेस्ड इन क्या, वैक्यूम या एयर, लगभग सेम लेके चलते हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी लेट Q1 एंड लिखेंगे Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B इन क्या, इन एयर एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस R, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, एंड लिखेंगे, देन हटा दो, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कितना F, दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है F, देन तब F जो होगा ना वो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू द क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी दैट इज कहने का मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इसे तुम क्या ले लो फर्स्ट, और उसके बाद एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी एफ दैट इज हम बोल सकते हैं एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको सेकंड मान लेते हैं और लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो के कांस्टेंट लगाएंगे ना, Q1 इंटू Q2 बाई क्या, r²। और वेयर के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे, के इज इक्वल टू कांस्टेंट है हमारा। और यही हो गया क्या, कूलॉम फोर्स। कौन, एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। दोनों के बीच दो चार्जों के बीच जो फोर्स आया, देखे कि क्या आया, एफ इजिकल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, के कांस्टेंट है हमारा, के क्या है कांस्टेंट। तो नोट में अगर इफ वी टेक एफ इजिकल टू कितना 1 न्यूटन, फोर्स कितना ले, Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू कितना ले 1 कूलम, कितना 1 कूलम, R इजिकल टू कितना ले 1 मीटर। देन बाई एक्सपेरिमेंट, तब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है ना। एक कांस्टेंट है तो वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए, किसी एक मीडियम के लिए के का वैल्यू तो फिक्स रहेगा ना। अब चार्ज चाहे जो भी हो जाए, डिस्टेंस जो भी, लेकिन एफ की जगह 1 रखा गया, Q1 Q2 की जगह 1 कूलम, R की जगह 1 मीटर। देन बाई एक्सपेरिमेंट वी गेट के इजिकल टू कितना, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ 1 रख दो, 1 मीटर स्क्वायर रख दो आप, तो ये 1 मीटर स्क्वायर इधर तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा ना। तो के का वैल्यू इतना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड के इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू कितना आया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, ये परमिटिविटी है, क्या है परमिटिविटी। मीडियम का एक परमिटिविटी होता है, जैसे मान लेते हैं कि कौन से मीडियम में है, तो वो मीडियम चेंज हुआ तो वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो परमिटिविटी है ना, वो मीडियम का नेचर बताता है कि कैसा नेचर है। ठीक है ना, तो परमिटिविटी ऑफ एयर है, क्या है परमिटिविटी ऑफ एयर, या इसी को वैक्यूम, दोनों का लगभग सेम ही चलता है वैक्यूम। ठीक है, तो परमिटिविटी हो गया एयर का, और ये परमिटिविटी कितना होता है एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, तो 8.85 याद रखना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो इसका अपोजिट समझ रहे हो ना, ये इसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नीचे ना रखोगे इसको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो इसका अपोजिट ना हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो ये डिवाइड में के का वैल्यू आया है, ये पूरा आया है ना, एप्सिलॉन करती इधर डिवाइड में, तो ये इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखोगे ना, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो
तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब वैक्यूम का हो गया, परमिटिविटी बताता है। तो ये परमिटिविटी एयर का है, ठीक है। और मान लो वाटर में जाएंगे तो चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब। तो यहाँ देखो ये क्या है, के का वैल्यू निकल गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F = के बदले क्या लिखोगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। अगर दोनों चार्ज, सुनो, दोनों चार्ज कहाँ है, इफ़ ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, इफ बोथ चार्जेज आर प्लेस्ड, कहाँ प्लेस किया गया है, प्लेस्ड इन एयर या वैक्यूम में, है ना, वैक्यूम में है, ठीक है। अब क्या है कि एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट, किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो एक रेशियो होता है एप्सिलॉन, अब बाई में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। यानी उस मीडियम का अगर परमिटिविटी रिलेटिव, किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, तो एप्सिलॉन, ठीक है, अब बाई में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, एयर की परमिटिविटी से किसको डिवाइड कर देंगे, उस मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड कर देंगे। तो उस मीडियम की अगर परमिटिविटी निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और बताओ इफ अगर तुम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं केवल यहाँ पे एयर, फॉर एयर की बात करें तो मीडियम की परमिटिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, एयर की परमिटिविटी के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, 1। तो फॉर एयर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखो अगर दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 किस में, अगर किसी दूसरे मीडियम में रखे गए हैं, किसी अदर मीडियम में जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है केवल, यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ बोथ चार्जेज आर क्या प्लेस्ड इन एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी, जिसका है मान लो कितना, परमिटिविटी एप्सिलॉन, देन तब फोर्स हम कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और इस एप्सिलॉन को हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कर सकते हैं ना, इंटू Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर, एक ही चीज़ है, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कर दिया। अब यहीं फॉर एयर की बात करें तो एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर आ जाएगा ना, R स्क्वायर। तो यहाँ फॉर एयर की बात कर दे तो एयर तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर 1 ना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 रखोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है।